नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार टीजीटी पीजीटी हिंदी 2016 के लिए जो वीडियो लगातार बनाए जा रहे हैं उसमें आज भाग 67 लेकर आए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। सवाल हमारा, जवाब भी हमारा होता है। तो ये वीडियो लगातार आपको दिया जा रहा है और इसी चैनल के माध्यम से 2020 टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई है हिंदी, उसके लिए इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, लग जाइए, सफलता आपको मिलेगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि सभी को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए थे जो आपको जवाब देने हैं। 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न जवाब देंगे, फिर आपको 10 प्रश्नों के 10 प्रश्न आपको देंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना रहता है। तो आपका पीजीटी का इंटरव्यू प्रारंभ हो चुका है, आप लोग जान रहे हैं 6 तारीख से, जिसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग जाने जा रहे हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न एकदम सरल पूछे जा रहे हैं, वो आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। कभी कभी आपके ऊपर वो अपने भी ऊपर से पूछ लेते हैं। तो व्यवहारिक बातें पूछा जा रहा है, किसी एक विषय पर पूछा जा रहा है, कविता पूछा जा रहा है, ये सब इत्यादि चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो जितने भी साक्षात्कार होंगे तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न आज के हैं। प्रश्न में पहला प्रश्न था, सूरदास जी की गोपियाँ कैसी थीं? जी हाँ, सूरदास जी की गोपियाँ कैसी थीं? तो हम आपको सभी के बारे में बताएं, सबकी गोपियाँ कैसी थी। तो गोपियाँ इनकी भावुक थी। क्या थी? भावुक थी, यानी जरा सी बात पे क्या हो जाती थी, भावुक हो जाती थी, रोने लगती थी। आप लोग जानते हैं भावुक का मतलब क्या होता है। और भावुक में आपसे अगर पूछा जाए, पहले पूछेंगे सूरदास जी की गोपियाँ कैसी थी, अगर आप बता दिए भावुक थी तो अच्छी बात है, आपने प्रश्नों का जवाब दिया। लेकिन फिर आपसे पूछेंगे भावुक में कौन सी संधि है, किस सूत्र के माध्यम से बना हुआ है। तो आप जान रहे हैं भावुक में अयादि संधि है। तो ए ऐ ओ औ, ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। तो आप जान रहे हैं यहाँ भाव लिखा है तो हो जाएगा भावधन उख, हो जाएगा भाव। ठीक है, तो इसको भी आपको देखते रहना है कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या है? कबीर और जायसी के रहस्यवाद में अंतर बताइए। तो कबीर और जायसी के रहस्यवाद में आप लोग जान रहे हैं कबीर का जो है साधनात्मक है, साधना के माध्यम से रहस्यवाद बताया गया है, और जायसी का भावात्मक, भावनात्मक, भावात्मक। ठीक, तो दोनों का अलग अलग है। कबीर साधनात्मक रहस्यवाद, ये भावनात्मक है। वो आप जान सकेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तीसरा, साखी का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ आप लोग जान रहे हैं साक्षी है, खा का छा हो जाता है। तत्समय आप लोग जान रहे हैं साक्षी का, साक्षी मतलब गवाह। क्या होता है? गवाह। आपसे पूछ सकते हैं अच्छा साखी का कोई पद सुनाइए, तो आपको पद भी एक याद कर लेना है, एक दो। ठीक है। चौथा है, आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में किसको रखा गया है? तो आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में किसको रखा गया, मतलब है इसमें 3 है। तो सिद्ध, नाथ, जैन, यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य रखा गया है। तो आपको अगर पूछते हैं फिर इसके बाद इसमें प्रश्न उठा लेंगे, सिद्ध किसे कहते हैं, नाथ किसे कहते हैं, जैन कौन थे, सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है, नायनारों की संख्या कितनी है, इत्यादि प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो आप सबको बना लीजिए, कर लीजिए। पांचवा है, नाथ साहित्य किसे कहते हैं। तो यहाँ होना चाहिए था नाथ किसे कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप समझ सकते हैं नाथ किसे कहते हैं। तो नाथ देखिए, इस सहजवान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। ठीक है, यानी उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति योग साधना के लिए जो
हठयोग की साधना की गई वो नाथ साहित्य की ही देन है। ठीक है, ये कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का सुझाव नाथ साहित्य में ही मिलता है। नाथों की संख्या 9 है, आप लोग जान रहे हैं। इसमें हठयोग का प्रवर्तन किया गया। आकार्थ सूर्य और ठाकार्थ सूर्य पिंगल चंद्र पिंगल ये होता है। तो ये हठयोग में है। प्रवर्तक आप जान ही रहे हैं, गोरखनाथ को आपको पढ़ लेना है। गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ जान लेना है। शिष्य 9 है। ठीक है, अगला चलते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं। ये भी एक प्रश्न है, सिद्ध किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध कौन थे। तो सिद्ध जो अपनी साधना से अपने इड़ा और पिंगला नाड़ियों पर अपनी जीत हासिल कर लिए, वही क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। ठीक इस तरह से नाथ में भी कुछ थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन बस इस तरह से इसी से निकले हुए हैं। तो जो अपनी साधना के माध्यम से इड़ा और पिंगला नाड़ियों पर अपनी जीत हासिल कर लिए वही सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों में सबसे बड़े सरापा हैं, विद्वान कड़हपा है, सबसे ऊंचे और सबसे बड़े लुइपा है। ये प्रश्न आप लोग को बना लेना है, कर लेना है अच्छे से। शिव का विशेषण क्या होता है। तो शिव का विशेषण सयो होता है। विशेषण आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, विशेषण पूछा जा रहा है आप लोग से। शिव का विशेषण क्या होता है, जल का विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो आपको उसमें लगा देना है। अगला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं। ये तो नॉर्मल प्रश्न आप लोग जान रहे हैं, लेकिन पूछा जा सकता है। संज्ञा नाम को कहते हैं। किसको, किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, नहीं तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह, ये 5 आपके संज्ञा हैं। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही, किसने किया है। तो किया है लॉर्ड विलेजली ने। फोर्ट विलियम का स्थापना लॉर्ड विलेजली ने 10 जुलाई को, इसको ध्यान रखिए, 10 जुलाई 1880 में हुआ है। 10 जुलाई 1800 से नहीं, 1800 पूरे है, सॉरी 1800 पूरे में इन्होंने किया है, स्थापना इन्होंने किया है। और जो आपके अध्यक्ष संस्थापक थे जॉन क्राइस्ट थे। इसी में 4 अध्यापक चुने गए, जिसमें जानते हैं लल्लू लाल सदल मिश्र मुख्यतः थे, लल्लू लाल सदाशिवलाल, और इसके बाद इंसा अल्लाह खां। चारों के बारे में जानते रहिए, एक एक रचनाएं जानते रहिए। चारों की भाषा क्या थी, किसी की चटकीली मटकीली, किसी की मुहावरेदार, किसी की पंडिताओं, किसी की पूर्वीपन। ये सब आपको कर लेना है, जान लेना है। किस कवि ने पहले राम की उपासना की, यानी पहले राम भक्त थे फिर वो कृष्ण भक्ति में आ गए, किस कवि। तो इसको बताना है आप लोग को, हम बता रहे हैं किस कवि को बताए थे। तो नंददास, नाम सुने होंगे, नंददास हैं। ये पहले राम भक्त थे, फिर बाद में कृष्ण भक्ति हो गए। इन्हीं को नंददास गढ़िया जड़िया कवि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसीदास के चचेरे भाई या छोटे भाई थे नंददास, क्योंकि तुलसीदास का 1532, इनका 1533। तो तुलसीदास राम भक्ति में है और ये कृष्ण भक्ति में है। दोनों का समय, दोनों का स्थान लगभग वही मिलता है, बांदा जिला। ठीक है, राजापुर के बांदा जिला में मिलता है, इसलिए किसी किसी के अनुसार कहा गया है कि हमारे अनुसार इनके भाई थे। तो आपके ये 10 प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आपको 10 सवाल यानी 10 प्रश्न मिल रहे हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। भाषा किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भाषा किसे कहते हैं, अपनी भाषा में बताइए। भाषा किसे कहते हैं, अपनी भाषा में बताइए। तो वहाँ अपनी भाषा में बताना है, किसी की वहाँ पर
वो क्या कहते हैं, कथन नहीं बताना है, और अपनी भाषा में अगर कहीं बताना नहीं तो कथन आप बता सकते हैं, किसी का भी कथन जो है बता सकते हैं। अगर कहेंगे अपनी भाषा में बताइए, मतलब आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो वो आपको बताना होगा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न है। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं? तो प्रश्न बहुत प्रश्न है, कई करोड़ प्रश्न है, तो आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो छूटे। सब प्रश्न को देखते रहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। विभावना और विशेषोक्त में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया पीजीटी में। विभावना और विशेषोक्त में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर बताना है। आदिकाल में फाग काव्य किसने लिखे? आदिकाल में फाग काव्य किसने लिखे, यानी कहने का मतलब है फाग काव्य किसकी देन है? तो सिद्ध की है, कि नाथ की है, कि जैन की है, कि बौद्ध की है, कि संत की है, कि सूफी की है, कि छायावाद वालों ने लिखा है, प्रयोगवाद वालों ने, भारतेंद्र। तो आपको बताना है किसकी देन है फाग काव्य। फाग का अर्थ हम बताए हैं, संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फाग, फाग, और हिंदी के फाग से बना हुआ है। चलिए, गुरु नानक की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? तो कौन सी रचना खड़ी बोली में है गुरु नानक की, ये बताना है। गुरु नानक ने कई रचनाएं लिखे हैं, तो खड़ी बोली में कौन सी रचना है, ये बताना है। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? नॉर्मल प्रश्न आपसे, घरेलू प्रश्न जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ओ, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? बात दोनों एक ही आपको लग रहा होगा, बात लगभग लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और थोड़ा सा फर्क में आपको फर्क डाल देगा। उनके मन में क्या है, फर्क डाल देगा। ठीक है, फर्क डाल देगा, फर्क नहीं है, निकल जाता है, तो उनके मन में क्या फर्क डाल देगा। तो आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर जो है किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? उपन्यास किस भाषा का शब्द है? ये सब प्रश्न आपको कर लेने हैं। छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट का समय मिलेगा आपको, वहाँ लिखवाएंगे भी। ये मत भ्रम में रहिए कि हम नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखवाया भी जाएगा आपसे। इसके लिए आप एकदम टेंशन युक्त रहिए, मुक्त नहीं रहिए। हाँ, वाह और वाह, वाह और वाह में क्या अंतर है? तो वाह क्या है, वाह क्या है, ये भी आपको आप लोग जान रहे हैं अंतर क्या है, आप लोग बता ले जाएंगे, अच्छे से इसको कर ले जाएंगे, समझा ले जाएंगे। इस बिंदु को आप अच्छे से रख पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोई कविता सुनाइए छंदोबद्ध। ऐसी कविता ना सुनाइए जो बिना छंद के हो, मुक्तक छंद की तरह ना रहे। तो छंदोबद्ध कविता सुनाना है तो आप किसी का भी ले सकते हैं, सभी का बहुत कविताएं आप पढ़े हैं, तो एक कविता आपको सुनाना है। पूछ भी सकते हैं इसमें कौन सा रस कौन सा अलंकार है, बाकी छंद पूछ सकते हैं, छंद मात्राएं कैसी लगती हैं, वर्णिक छंद है मात्रिक छंद है, ये भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्रिका का समय क्या है? उदंत मार्तंड पत्रिका का समय क्या है? तो सभी प्रश्नों को आप कलेक्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा, एकदम संतुष्ट रहिए, सिलेक्शन होगा आपका। बस पूरी तरह से तैयारी में लगे रहिए। किसी माध्यम से हम बताए हैं कि कोई जरूर नहीं हमारे ही वीडियो को देखिए, किसी का वीडियो देखिए, किसी पुस्तक से पढ़िए, किसी गुरु से ज्ञान लीजिए, किसी से भी लीजिए। ये हम नहीं कहते कि मात्र हमारा ही वीडियो देखिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का देखिए, ये दुआ है कि आप लोग सफलता अवश्य मिलेगी। कभी निगेटिव बात मत रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।